आरपी सिंह जी के माध्यम से चलाया जा रहा है। आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सामाजिक और आर्थिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले मैं आरपी सिंह जी को इस काम के लिए, इस पहल के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने इस मसला पर, इस समस्या पर इस बड़े सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया। बहुत सारे वक्ताओं के और बहुत सारे प्रोमिनेंट जो सांसद है उनके द्वारा बहुत सारी अहम बातें आप लोगों के सामने कही गई। मैं बहुत सारी बातें, बहुत लंबी बातें आप लोगों के सामने नहीं कहना चाहता हूँ। कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें ही आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है हम लोग जो है जिन समस्याओं के बारे में चिंतित है, जिन समस्याओं के बारे में सारे जगह में चर्चा करते हैं और उन समस्याओं का वो लोग समाधान नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम अपना दुख व्यक्त करते हैं कि जो लोग आरक्षण के विरोधी है वो आरक्षण पर अमल करने का काम नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग सारे देश भर में चिंता व्यक्त करते रहते हैं और उन लोगों से उम्मीद करते हैं जो आरक्षण के विरोधी है कि वो इस तरह मत करें। आपसे मैंने ये भाई मैं ऐसा सोचता हूं कि ये सोचने का हमारा तरीका है, मंत्री से को ये सोचने का तरीका सही नहीं, ये तरीका सही नहीं माना जा सकता। इसे बहुत सारे लोग सही मानते हैं मगर मैं इसको सही नहीं मानता। ये विचार सही नहीं है क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते। तो इसलिए साथियों, पहली बात तो ये है कि हम लोगों को जो आरक्षण के विरोधी है या संविधान के विरोधी है या संविधान की जो मौलिक बातें हैं उन पर अमल करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल उनका विरोध करने से या उनकी चर्चा करने मात्र से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं। क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि जो संविधान के विरोधी है, जो आरक्षण के विरोधी है, वो संविधान पर अमल करे तो हम खुश हो जाएंगे, वो आरक्षण पर अमल करे तो हम खुश हो जाएंगे। ये होने वाला नहीं है, वो ऐसा करने वाले नहीं है। क्योंकि मूर्ख के हाथों में भी अगर कुल्हाड़ी दे दो और उसको कहो कि अपने पैर पर इस कुल्हाड़ी को चलाकर काट दो, तो मूर्ख भी अपने हाथ पर कुल्हाड़ी लेकर अपना पैर काटने के लिए राजी नहीं होता। जो भारत का शासक वर्ग है वो हम लोगों के हक और अधिकार पर अमल करके आपको अधिकार संपन्न बनाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम क्यों करेगा? इतना गधा और इतना नलायक तो है नहीं, इतना ना समझदार तो है ही नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उन लोगों से उम्मीद करना जो हजारों सालों से हमारे विरोधी है, जिन लोगों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, जिन लोगों ने इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण करके 6247 जाति के टुकड़ों
हमें बांटा। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान दो ही टुकड़ों में बांटा था, मगर ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियां है, 801 आदिवासियों के टुकड़े हैं, 3745 ओबीसी के टुकड़े हैं, तीनों को मिलाकर 6247 टुकड़े हैं। इतने टुकड़े उन लोगों ने किए और उन्होंने ही हमें कहा कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो, इस सिद्धांत पर काम किया। बात सही है, अंग्रेजों ने बांटो और राज करो के सिद्धांत पर काम किया, मगर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा और ये हजारों सालों से बांटा। सम्राट रुद्रदत्त मौर्य की हत्या पुष्यपुत्र शुंग ने ईसा पूर्व 185 को करने के बाद से लेकर अब तक, तब से चल रहा है मामला, आज से नहीं, 2-2.5 हजार साल से चल रहा है। और 2-2.5 हजार साल से चलने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को 6247 जातियों के टुकड़ों में बांटा। इन्होंने 6047 जाति के टुकड़ों में बांटा। उन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों के लिए मान, सम्मान, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बना कर दे। हम उनसे उम्मीद करते हैं। तब तक मैं लगा, मुझे लगता है ये सोचने का एक तरीका है। सोच ही लोगों को जगाती है, सोच ही लोगों को जोड़ती है, सोच ही लोगों को शक्ति में रूपांतरित करती है, मगर जो सोच हम व्यक्त कर रहे हैं उससे शक्ति का निर्माण होने वाला नहीं। मैं ऐसा मानता हूं, आप लोगों को गलत लगता होगा, आप लोगों को विचार करने की आजादी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को अपने विचार करने की आजादी नहीं है, मगर मुझे भी उसी तरह से अपना विचार व्यक्त करने की आजादी है। इसीलिए कह रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि इससे आप लोगों का स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण होने वाला नहीं है। जिस तरह से आप विचार व्यक्त करते हैं उस तरीके से आप लोगों का स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों जनजाति के लोग बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं अगर उनको सवाल पूछूं कि आपके पास कोई तथ्य बता के, आपके पास बीजेपी को हमारे लोगों ने वोट देकर चुनाव जीत कर लाया, कोई है, फैक्ट है, कोई आंकड़े हैं, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं। 303 सीटें लोकसभा में बीजेपी की चुनकर आई और उस 303 में 76 सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीटें चुनकर आई। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद कांग्रेस के भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें चुनकर आती थी। मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट याद रखता हूं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की चुनकर आई। गांधी जी की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लोगों को जॉइंट इलेक्टेड थोपा गया और इस जॉइंट इलेक्टेड की वजह से शेड्यूल कास्ट की संख्या 15% और 7.5% आदिवासियों की संख्या। मान लो कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है, वो 100% 15% वोट अगर किसी सीट को दे देते हैं तो भी वो रिजर्व सीट वाला आदमी चुनकर नहीं आ सकता। कितने लोगों को ये पता है? ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है,
एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, ये आर्टिकल 332, ये आर्टिकल 330, ये जो विधानसभा और लोकसभा के लिए जॉइंट प्रोजेक्ट है, इस जॉइंट प्रोजेक्ट से कांग्रेस की ज्यादा सीटें चुनवा करवाई, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवित होते हुए चुनवा करवाई, बाबा साहब अम्बेडकर के हयात होते हुए चुनवा करवाई। मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूं सबूतों के साथ कि अगर शेड्यूल कास्ट का 15% आदमी 100% किसी सीट पर वोट डाल दे तो क्या 15% वोटों से कोई शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है? नहीं जीत सकता। इसका मतलब है जॉइंट प्रोजेक्ट में नॉन शेड्यूल कास्ट के वोटर जॉइंट प्रोजेक्ट होने की वजह से उसको चुनाव दे पाते हैं। अगर बीजेपी के 303 सीटों में से 76 सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जीत पर आई है तो मुसलमान ऐसा मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। गलत बात है, झूठ बात है, मैं नहीं मानता इस बात को। और मेरा जो तथ्य, मेरा जो कहना है, यही बात थी बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट एलोकेट देने की मांग की थी, तो अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया। गांधी जी ने जबरदस्ती करके, उपवास करके हमारे लोगों पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, हमारे लोगों पर जॉइंट प्रोजेक्ट थोपा। ये थोपने की वजह से कांग्रेस की ज्यादा सीटें एससी एसटी की चुनकर आती है और एससी एसटी के साथ साथ जब बीजेपी सरकार में आती है तो बीजेपी की भी आती है। क्या ये कहा जाए कि कुछ साल